जय माता की भक्तों, इस वीडियो में हम तारा रानी की कथा करेंगे। माता के जागरण में, चौकियों पर तथा नवरात्रों में तारा रानी की कथा सुनने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तारा रानी की कथा। महाराज दक्ष की दो पुत्रियां तारा देवी और रुक्मणी भगवती देवी दुर्गा की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थीं। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थीं और माता के जागरण में एक साथ दोनों भजन व कीर्तन सुना करती थीं। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मण ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को पता चला तो उन्हें रुक्मण पर बड़ा क्रोध आया और बोली, तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया है। तू तो छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मण ने स्वीकार कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मण छिपकली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के पास निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवी देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकूंगा। दूत 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण देकर वापस आया और दुर्वासा ऋषि का सारा वृतांत पांडवों को कह सुनाया। जब यज्ञ शुरू हुआ तो 33 करोड़ देवी देवता यज्ञ में दुर्वासा ऋषि को न देखकर पांडवों से कहने लगे कि ऋषिवर को क्यों नहीं बुलवाया। इस पर पांडवों ने उत्तर दिया, उन्हें निमंत्रण तो भेजा था पर वे अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि समाप्त होने के पश्चात भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी है तो उन्होंने पक्षी का रूप धारण करके अपनी चोंच में एक मरा हुआ सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका कि किसी को पता ही नहीं चला। वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छिप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन रुक्मण थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा आज भी ज्ञात थी। वह भंडार घर की दीवार पर चिपकी उचित समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर करने का मन ही मन संकल्प बना लिया था। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी, सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर खीर की कढ़ाई में जा गिरी। सभी लोग छिपकली को भला बुरा कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। तभी उसमें सबने एक मरे हुए सर्प को देखा। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार वहां उपस्थित सभी लोगों तथा देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सभी योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती के नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि यह कन्या राजा के लिए शुभ नहीं है, इसलिए इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का बहुत बड़ा पाप है, मैं उस पाप का भागीदार नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना आदि जड़वा कर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक भी अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल देगा। इस तरह आपको पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया। नदी में तैरता हुआ संदूक काशी के समीप एक हरिजन को दिखाई दिया। हरिजन ने संदूक को नदी से बाहर निकाल लिया। उसने जब संदूक को खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त उसके अंदर एक बहुत सुंदर कन्या दिखाई दी। उस हरिजन के कोई संतान नहीं थी। तब वह अपनी पत्नी के पास कन्या को लेकर गया। पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना ही ना रहा।
माता रानी की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। हरिजन और उसकी पत्नी ने प्रेम से उस कन्या का नाम रुक्को रख दिया। बड़े होने पर रुक्को का विवाह एक हरिजन युवक से करा दिया गया। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई का काम करने जाया करती थी। एक दिन जब वह बीमार पड़ गई तो रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने चली गई। महारानी तारामती ने जैसे ही रुक्को को देखा तो उन्हें अपने पूर्व जन्मों के पुण्य से उसे पहचान लिया। तब तारामती ने रुक्को से कहा कि हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी, मैं नीच जाति की हूँ, भला मैं आपके साथ कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी के व्रत का खंडन करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा था। जो होना था वह तो हो चुका। अब तुम वैष्णो माता की सेवा करके अपने इस जन्म को सफल बनाओ। वैष्णो माता सभी मनोरथों को पूरा करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का जागरण व पूजन करवाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती मांगते हुए कहा कि हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं आपकी पूजा व जागरण विधि विधान से करवाऊंगी। माता ने मन ही मन जब रुक्को की यह प्रार्थना सुनी तो उसे स्वीकार किया और उसके फल स्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को माता का जागरण कराना भूल गई। परिणाम यह हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो उसे एक दिन माता यानी चेचक निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और अपने बच्चे की बीमारी का सारा वृतांत सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि कहीं माता के पूजन में कोई कमी तो नहीं रह गई, कोई भूल तो नहीं हुई। तब रुक्को को 6 वर्ष पुरानी बात याद आ गई कि मैंने तो जागरण और पूजन करवाया ही नहीं, और अपने मन ही मन उसने अपनी गलती स्वीकार की। फिर मन से निश्चय किया कि हे माँ, बच्चे को आराम आने पर मैं अवश्य ही आपका जागरण व पूजन करवाऊंगी। भगवती वैष्णो देवी की कृपा से जल्दी ही बालक ठीक हो गया और तब रुक्को देवी माँ के मंदिर में जाकर पंडित जी से बोली कि मुझे अपने घर माता का जागरण करवाना है। आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर मुझे कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुको, यहीं पर 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर पाएंगे। रुक्को ने कहा, पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता। वह तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में विचार विमर्श कर कहा, यदि महारानी तारामती तुम्हारे घर जागरण में पधारे तो हम भी आना स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर जब रुक्को महारानी के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया, तब तारामती ने जागरण में शामिल होने का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडितों से यह बात कहने गई कि तारामती रानी जागरण में आएंगी, उस समय सेनानाई ने बात को सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर इसकी सूचना दे दी। राजा ने सेनानाई की बात सुनकर कहा कि तेरी बात तो झूठी है, महारानी हरिजनों के घर जागरण में कभी भी नहीं जा सकती। फिर भी उसने परीक्षा लेने के लिए रात को उंगली में एक चीरे का निशान बनाया जिससे नींद न आए। रानी तारामती ने देखा अब जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है। उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि माता, आप किसी उपाय से महाराज को सुला दें ताकि मैं आपके जागरण में सम्मिलित हो सकूं। तब राजा को नींद आ गई। तारामती ने रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरकर रुक्को के घर जागरण में पहुंच गई। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल और पांव की एक पायल
रास्ते में ही गिर गई। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। तब वह भी रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़े। मार्ग में पायल और रुमाल देखा। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली। जागरण वाले स्थान पर जाकर कोने में चुपचाप बैठ गए और सारा दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती व अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप प्रसाद नहीं खाएंगी तो हम भी प्रसाद नहीं खाएंगे। रानी मुस्कुराते हुए बोली कि जो प्रसाद मैंने अभी लिया है वह मैंने महाराज के लिए रख लिया है। फिर उन्होंने खुद के लिए प्रसाद लेकर उसी समय खाया। इसके बाद भक्तों ने भी माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की ओर चल पड़ी। तब तारामती जैसे ही आगे बढ़ी, राजा ने आगे बढ़कर कहा कि तुमने नीचों के घर का खाना खाकर अपना धर्म भ्रष्ट किया है। अब मैं तुम्हें इस घर में कैसे रखूं? तुमने तो कुल की मर्यादा, मेरी प्रतिष्ठा तक का ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तुम अपनी झोली में रख कर मेरे लिए लाई हो, उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। ऐसा कहते ही जब राजा ने झोली की ओर देखा, तब भगवती देवी की कृपा से उस प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल, सुपारियां और गिरी छुआरे दिखाई दिए। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि राजा ने जो प्रसाद देखा था वह तो मांसाहार था। राजा हरिश्चंद्र तारा रानी को महल में लेकर लौट आए। रानी ने ज्वालामाई की शक्ति से बिना किसी माचिस या चकमक पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा की आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा के मन में देवी के प्रति विश्वास और श्रद्धा जाग उठी। राजा ने रानी से कहा, मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, महाराज, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिताक्ष की बलि दे सके तो आपको दुर्गा जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहिताक्ष का सिर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा और बलिदान देख दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय वहां प्रकट हो गईं और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके और अपने पुत्र को जीवित देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यह देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए और इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर्धान हो गईं। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे तारा, तुम्हारे आचरण से मैं अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग हैं जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने तारा रानी की इच्छा अनुसार अयोध्यापुरी में माता का भव्य मंदिर तैयार और सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मण तीनों ही मनुष्य जीवन से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। जय माता की।